नमस्कार, मैं हूं मनीष बरमैया। स्वागत है आपका ऐश्वर्या एजुकेशन सर्विस पे। आज मैं बात करने जा रहा हूं विदेश से एमबीबीएस करने के पूर्व आपको किन बातों की सावधानी बरतनी चाहिए। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर बिफोर टेकिंग एडमिशन इन एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप विदेश जा रहे हैं अपने एमबीबीएस करने के लिए तो आपको एनएमसी गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। नेशनल मेडिकल कमीशन ने जो गाइडलाइन फिक्स की है उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो एनएमसी गाइडलाइन का जो पहला पॉइंट है वो कहता है कि आप जहां पर भी आप जा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज WHO से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। चेक करने के लिए आप वर्ल्ड मेडिकल डायरेक्टरी की वेबसाइट है, इसमें जाके जो यूनिवर्सिटी आपको एजेंट या कंसल्टेंट द्वारा ऑफर किया जा रहा है उसका नाम वहां पर आप डाल के चेक कर सकते हैं कि वो उससे रिकॉग्नाइजेशन है कि नहीं। दूसरा पॉइंट एनएमसी गाइडलाइन का कहता है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होना चाहिए। अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं जहां पर 3 साल आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, फिर 3 साल बाकी के आप किसी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, बायलैंग्वेज लैंग्वेज में आप कोर्स कर रहे हैं, तो वो इनवैलिड हो जाएगा। वो आप फिर एफएमजी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो ऐसी यूनिवर्सिटी और ऐसा आपको कॉलेज चूज करना है जहां पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन थ्रू आउट द कोर्स आपका इंग्लिश में है। एनएमसी गाइडलाइन का तीसरा पॉइंट ये कहता है कि आप जहां पर भी जा रहे हैं, जो भी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, जो भी कॉलेज जा रहे हैं, वहां का जो कोर्स ड्यूरेशन है वो आपका 54 मंथ्स का होना चाहिए, फॉलोड बाय 12 मंथ इंटर्नशिप। दैट्स मीन 66 मंथ में आपका एमबीबीएस कंप्लीट होना चाहिए। जैसा कि हमारे भारत देश में होता है 4.5 साल का कोर्स होता है और 1 साल की इंटर्नशिप, 5.5 ईयर में हमारे यहाँ देश में एमबीबीएस कंप्लीट होता है। तो वही कोर्स ड्यूरेशन जो भी बाहर की यूनिवर्सिटी अगर वो उस कोर्स ड्यूरेशन को फॉलो कर रही है तो यहाँ पे एलिजिबल है। विदेश में ज्यादातर जो यूनिवर्सिटी है 5.5 ईयर से 6 ईयर तक के कोर्सेज ऑफर करती हैं और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो 5 ईयर के कोर्स ऑफर कर रही है और 4 ईयर के भी कोर्सेज ऑफर कर रही है। तो आपको 5 ईयर 4 ईयर के कोर्सेज में नहीं जाना है क्योंकि आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। आपको 5.5 ईयर्स टू 6 ईयर में जो आपका एमबीबीएस कंप्लीट करवा रहा है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, वही यूनिवर्सिटी वही कॉलेज एलिजिबल है। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये कहता है कि आप जो भी कॉलेज जा रहे हैं अपना एमबीबीएस का सपना पूरा करने के लिए, एट द एंड कोर्स कंप्लीट होने के बाद जो आपकी इंटर्नशिप होगी वो इंटर्नशिप आपकी सेम यूनिवर्सिटी और सेम कॉलेज से ही होना चाहिए। आप अगर आपका कॉलेज आपकी यूनिवर्सिटी अगर किसी दूसरे हॉस्पिटल से एसोसिएटेड हो के अगर आपका अलग से इंटर्नशिप करा रही है तो वो इनवैलिड है। आपका कॉलेज आपका जो कोर्स है वो सेम यूनिवर्सिटी और आपका इंटर्नशिप भी सेम यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। तो ये था चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट कहता है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप ट्रांसफर आप नहीं लिख सकते किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर कंट्री के अराउंड। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 3 महीना मैं इस कंट्री या इस पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ लूँ, फिर 3 महीना किसी दूसरे 3 साल किसी दूसरे कॉलेज से पढ़ लूँ, तो वो अलाउड नहीं है। आपको थ्रू आउट द कोर्स एक ही यूनिवर्सिटी एक ही कॉलेज से परस्यू करना होगा, तभी वो यहाँ पे वैलिड होगा। एनएमसी गाइडलाइन का जो छठवां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, वो ये कहता है कि आप जहां पर भी जा रहे हैं वहां पर कोर्स कंप्लीट होने के बाद डिग्री मिलने के बाद आपको वहां से आपका प्रैक्टिकल लाइसेंस भी ऑब्टेन करके लाना है। मतलब जो भी आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज चूज करें वहां से कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपके हाथ में उस कंट्री का प्रैक्टिकल लाइसेंस होना चाहिए, तभी वो यहाँ इंडिया में वैलिड कहलाएगा। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान देने वाले हैं, जैसे कि अगर आप कॉलेज चूज कर रहे हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज चूज कीजिए क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होता है, और प्राइवेट को आप अवॉइड कीजिए क्योंकि कभी किसी से रिकॉग्निशन होता है कभी नहीं होता है, हर साल उनको अपना रिन्यूअल कराना होता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की बेनिफिट ये रहता है कि उनका कॉलेज, उनका हॉस्पिटल और उनका हॉस्टल तीनों सब चीजें एक ही कैंपस में होती है। तो हम यही प्रिफर करते हैं कि आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज ही जाएं। इसके बाद जो ध्यान देने वाला पॉइंट है वो ये है कि जहां आप जा रहे हैं
वहाँ पर आप ये चेक कीजिए इंडियन स्टूडेंट है कि नहीं। अगर इंडियन स्टूडेंट है तो आपके लिए माहौल थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा। जो चैलेंजेस आप इनिशियली जाते साथ जो फेस करेंगे वो चैलेंजेस में आपको ना कहीं राहत मिलेगी अगर इंडियन स्टूडेंट है, सीनियर स्टूडेंट्स है जो आपको हेल्प आउट करेंगे। इसके अलावा जहां आप जा रहे हैं आप ये चीज़ चेक कीजिए कि वहां पर इंडियन मैथ्स फैसिलिटी है कि नहीं। अगर इंडियन मैथ्स नहीं है तो आपको फूड से रिलेटेड चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप ये चेक कीजिए कि वहां पर इंडियन मैथ्स फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं। इसके अलावा जो ध्यान देने वाली बात है, आप ये चेक कर सकते हैं कि फीस और लिविंग एक्सपेंसेस आप चेक कीजिए। फीस अगर आपकी 20 लाख है तो वो एकेडमिक है जिसमें ट्यूशन और हॉस्टल इंक्लूडेड है। इसके अलावा जो लिविंग एक्सपेंसेस आते हैं, जो आपके फूड के खर्चे होंगे, पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे, फ्लाइट के एक्सपेंसेस होंगे, तो कुछ रीजन में 10 लाख के आते हैं और कुछ रीजन में 15 लाख या 20 लाख तक भी चले जाते हैं। तो अपना बजट आप एकेडमिक खर्च साथ साथ अपना लिविंग एक्सपेंसेस एस्टिमेट करके बनाएं जिससे आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। इसके बाद जो पॉइंट जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आपको ओवर क्राउडेड यूनिवर्सिटी जाने से बचना चाहिए। ऐसी यूनिवर्सिटी जहां बच्चों की भीड़ लगी है और जहां बच्चे रैपिडली जा रहे हैं, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में 250-300 से ज़्यादा सीट्स का परमिशन नहीं रहता है। अगर वहां पर अगर 500 स्टूडेंट्स चले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहां का जो चैलेंजेस है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है वो 250 से 300 ही लोगों को डिग्री अवार्ड करेगी। रेस्ट जो है या तो वो उनको डिबार्ड करेगी या तो एक्सपायर लेटर देके बाहर कर देगी। तो मेरा यही सजेशन है कि ये जो जितने भी मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए वो सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखें, फिर उसके बाद अपना कॉलेज और अपना कंट्री आप सिलेक्ट कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे आप टाइप करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स को आप शेयर कीजिए। और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।